हाँ, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये 3 अकाउंट बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको क्या बोला है कि भैया साल के आखिरी में तुमने जो साल भर बिजनेस किया है ना, तो साल भर बिजनेस में तुमको क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये तो जानना सबको इंटरेस्टेड रहता है। सबको इंटरेस्टेड रहता है कि भैया हमने साल भर बहुत बढ़िया बिजनेस किया है, लेकिन आपने कितना बढ़िया बिजनेस किया है ये बताता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अकाउंट आपको बताता है कि आपने साल भर कितना बढ़िया बिजनेस किया। ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? ट्रेडिंग अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं, हम ये पता करने के लिए कि हमने जो मेन बिजनेस ऑपरेशन, अब मेन बिजनेस ऑपरेशन क्या है? मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग एंड सेलिंग, यही हमारा मेन बिजनेस ऑपरेशन है। या तो आप मैन्युफैक्चर करेंगे या तो आप बाइंग करेंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप सामान को, गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, और अगर आप ट्रेडिंग कंपनी है तो आप क्या करेंगे? बाई करेंगे। किसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आप सामान खरीदेंगे और फिर अल्टीमेटली दोनों का मकसद क्या है? सेलिंग। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंड बाइंग और यहां पर जो आपका सेलिंग है, ये 2 काम करने में आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बस यही बताता है ये। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। यानी कि आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आप यहां ये पता करते हैं कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, और सेल्स, आप सामान बनाए या खरीदे, इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा ये सब काम करने में, वो चीज, और यहां पर आपका सेल्स, ये दोनों के बीच में आपने क्या कमाया या नुकसान हुआ, तो ये हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अब आ जाते हैं हम लोग पी एंड एल अकाउंट। अब ये जो पी एंड एल अकाउंट है, इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं? यहां तो हमने देख लिया भैया, हमने सामान खरीदा बेचा, इसमें हमको लॉस हुआ कि फायदा हुआ। जो मेन बिजनेस ऑपरेशन है उसमें हमने फायदा हुआ या लॉस हुआ, ये तो हमने यहां पर पता कर लिया। लेकिन बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, ये 2 चीज को बरकरार रखने के लिए, ये 2 चीज को सस्टेन करने के लिए आपको और भी सारे खर्च करनी होती है, और अदर इनकम भी होता है। खाली आदमी एक तो यही में भी डिपेंडेंट नहीं रहता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये कंपनी है, मान लो इसने ये सब कर रखा है, लेकिन इसमें एसेट्स भी तो है, लाइबिलिटीज भी तो है। तो एसेट्स में से भी कुछ एसेट्स में आप इनकम कमा सकते हो, कुछ एसेट्स में आपका डेप्रिसिएशन भी होगा, अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस, ये भी रहता है। बिजनेस इन दोनों के अलावा भी बहुत सारी एक्सपेंसेस या इनकम रहता है, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जो अदर आपका बच गया, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम, ये बिजनेस ऑपरेशंस के अलावा, इनको छोड़ करके, इसमें तो आपका इनकम हो ही रहा है, सेल्स कर रहे हो मतलब इनकम है, लेकिन इनके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस और अदर इनकम है, उसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा प्रॉफिट और लॉस। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बोलते हैं। यहां से भी हमको पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहां तक आपका बिजनेस का सारा इनकम और सारा एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाता है, और इंक्लूड होने के बाद आपको मिलता है नेट प्रॉफिट। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, जो कौन ले जाएगा? ओनर। अब यहां तक तो हमको पता चल गया प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया हमारा बिजनेस का साल भर का, ये सारा चीज हमको यहां तक कंप्लीट।
यहां पर जाकर के ये खत्म हो गया। लेकिन आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें आपके पास एसेट्स कितना है और लाइबिलिटीज कितना है, ये भी तो आपको पता करना है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है। तो बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट्स में आप ये पता लगाते हैं कि आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, और वो कैसे पता लगेगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज से, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स, ये दोनों चीज, क्योंकि यहां पर जो है ये दो अकाउंट में हम लोग सारा इनकम और सारा एक्सपेंसेस लिख चुके होते हैं। यहां पर सारा एक्सपेंसेस और इनकम खत्म, बच गया आपके पास क्या, बिजनेस का लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो इसको आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट आपको बताता है कि इसमें आपका बिजनेस का पोजीशन क्या है, आपके पास कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है। जो आपके पास एसेट्स है, क्या आप उस एसेट्स से लाइबिलिटीज का पेमेंट क्लियर कर पाओगे या नहीं,